दोस्तों जय भीम। इस समय हम हैं भारत के बौद्धों का प्रमुख केंद्र नागपुर, जहां पर परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की पूज्य दीक्षा भूमि में दीक्षा ली थी। उसी नागपुर का एक आधुनिक प्रेरणा केंद्र है नागलोक, जो कामठी के पास में है। यहाँ पर तथागत बुद्ध की विशाल भव्य चलित प्रतिमा है, जो बाबा साहब का सपना था। बाबा साहेब चाहते थे हमेशा कि मुझे बैठे बुद्ध नहीं, चलित बुद्ध पसंद है। उसी को यहाँ पर नागलोक ने उस प्रतिमा को स्थापित किया है। तो आपसे मुलाकात कराते हैं त्रितन बौद्ध महासंघ के धम्मचारिणी श्रद्धावज्री जी से। श्रद्धावज्री जी, आपका स्वागत है। बताइए कि जो चलित बुद्ध हैं, जो बाबा साहब का सपना था नागलोक में स्थापित किया, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये जो नागलोक है, ये एक प्रकार का धम्म प्रशिक्षण का केंद्र है। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे आते हैं और वो अपने जीवन को किस तरह से अच्छे मोड़ पर लाया जाए, कैसे वो नैतिक बने, उसका ये केंद्र है। बच्चों को नैतिक शिक्षा यहाँ सिखाई जाती है। और ये जो मूर्ति है, दरअसल में देखा जाए तो ये बाबा साहब के सपनों के जो बाबा साहब के बुद्ध थे, जो बाबा साहब चाहते थे कि मुझे चलने वाले बुद्ध पसंद है, क्योंकि बुद्ध ने जीवन भर वो चल कर के लोगों के पास तक गए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इधर से बुद्ध आ रहे हैं और उनके अपोजिट साइड में बाबा साहब की भी चलने वाली मूर्ति है। वो यहाँ से आपको दिखाई नहीं देगी, लेकिन वो चलने वाली मूर्ति है। बाद में आप उसको देख सकते हैं। जब हम यहाँ से बोलने के बाद हम उस तरफ जाएंगे तो हम उसको दिखाएंगे। तो ये कॉम्बिनेशन है। तो लोकमित्र जी ने जो हमारे ताइवान के जो बौद्ध लोग हैं, उनके सामने इस प्रस्ताव को रखा। उन्होंने इस बात को कहा कि किस तरह से ये जो बाबा साहब के सपनों के जो बुद्ध हैं, या जैसे वो बुद्ध चाहते थे, तो वैसा वो जो है, तो वो इस मूर्ति को उन्होंने फिर वहाँ के वेनरेबल हुई जो थे उनके साथ बात हुई, और फिर उन्होंने ये जो मूर्ति है, तो इस मूर्ति को कैसी वो मूर्ति होगी जो चलने वाले बुद्ध होंगे, जिसमें वो भाव होगा, जो भारतीय होंगे, और वो सारी ही बात उसमें हो, श्रद्धा हो, उसमें वो प्रज्ञा हो, उसमें वो बाबा साहब जैसे चाहते थे, तो वैसी वो सारी बात आप इस मूर्ति में देख सकते हैं। ये मात्र मूर्ति नहीं है, बल्कि इसको देखने के बाद में एक आकर्षण होता है, एक ज़बरदस्त आकर्षण। तो एक ऐसे बुद्धत्व प्राप्त व्यक्ति जिसने जीवन भर प्रचार प्रसार किया, बाबा साहब को आज का ऐसा ही नव बौद्ध चाहिए था, जो घर में ना बैठे, जो प्रचार प्रसार करे, जो लोगों के दुखों को दूर करे। तो ये वो कॉम्बिनेशन है इस मूर्ति में। मैं तो ये कहूँगी कि मैं इस मूर्ति से इतनी अट्रैक्ट हूँ कि कई बार आंख बंद करते हुए मुझे मूर्ति मेरे सामने रहती है। इतनी सुंदर ये मूर्ति है। आप लोग जो भी इसको देख रहे हैं, एक बार खुद आकर देखिए, एक बार देखिए इस मूर्ति में जो खासियत है वो शब्दों के परे है। मैं शब्दों में उस बात को नहीं बता सकती, शब्द भी छोटे हो जाते हैं उसको बताने के लिए। तो इस तरह की ये मूर्ति है, और ये सुंदर ऐसा यहाँ का ये वातावरण है नागलोक का। तो ये नागलोक श्रद्धावज्री जी, नागलोक में क्या क्या प्रोजेक्ट योजनाएं चलती हैं? नागलोक में बेसिकली जैसे मैंने कहा कि वो प्रशिक्षण का केंद्र है। युवाओं को नैतिक जीवन की ओर कैसे लाया जा सके, युवा नैतिक बने, अपने जीवन का सर्वोत्तम उपयोग करें। जो बाबा साहब चाहते थे ना कि कल्टीवेशन ऑफ द माइंड शुड बी द अल्टीमेट एम ऑफ द ह्यूमन एग्जिस्टेंस, तो वो उसका कल्टीवेशन होगा कैसे युवाओं का, उसके लिए यहाँ पर वो प्रशिक्षण चलता है। तो पहले वो 1 साल का चलता था, 8 महीने का, और अभी 6 महीने का चलता है, क्योंकि दान की बहुत ज़रूरत है। नागलोक को भी दान की ज़रूरत है, बिना दान के नहीं होता। और आज की जैसी परिस्थितियाँ हैं, तो उन परिस्थितियों की वजह से अभी प्रशिक्षण को कम दिनों का कर दिया गया है, लेकिन रेगुलर प्रशिक्षण है। अलग अलग पूरे भारत भर से बच्चे यहाँ आते हैं, युवा और युवतियाँ, और यहाँ पर जब वो रह कर जाते हैं तो ऐसा कहते हैं कि उनके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। तब वो खुद के लिए, समाज के लिए, पूरी दुनिया के लिए एक उपयुक्त व्यक्ति बन जाते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो बियॉन्ड कास्ट है, जो बियॉन्ड रिलीजन है, जो सिर्फ इंसानियत के लिए जीता है और इंसानियत के लिए काम करता है। ये बहुत बड़ी बात है जो नागलोक युवाओं को प्रशिक्षित करता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देश के लोगों को क्या कहना चाहेंगे नागलोक की बुद्ध मूर्ति के बारे में, क्या अपेक्षा रखती हैं? मैं तो ये कहना चाहूँगी कि ऐसी मूर्तियाँ जो हैं वो पूरे भारत भर में लगे, क्योंकि बाबा साहब के सपने के बुद्ध है ये, कि वो सिर्फ आंख बंद करके नहीं बैठे रहे, बल्कि जीवन भर वो चलते रहें। और उसके उदाहरण हम देखते भी हैं। स्वयं वो सारनाथ तक पैदल गए, पूरे भारत में वो पैदल घूमे हैं, भ्रमण किया है। तो ये मूर्ति उस बात का प्रतीक है
हमने बैठे नहीं रहना है, हमने क्रियाशील रहना है, हमें चलते रहना है। और जो लोग बाबा साहब के अनुयायी हैं या फिर जो लोग ये मानते हैं कि उनका जीवन जो है ये मनुष्य करके उनका जीवन हुआ है, उनके जीवन को अगर सार्थक करना है तो चलिए उठिए, मनुष्य के लिए उपयुक्त बनने के पहले खुद को उपयुक्त बनाइए और फिर लोगों के हित के लिए कार्य कीजिए। तो ये मूर्ति उस बात का प्रतीक है। हर जगह ऐसी मूर्ति लगे, मैं तो यही चाहूँगी हर तरफ ऐसी मूर्तियों के लिए हम अभिप्रेरित हों और इस मूर्तियों से हम प्रेरणा लें कार्य करने की। तो थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।